हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट और सिंपल। स्ट्रेट और सिंपल इसलिए ताकि कोई भी टॉपिक मैं आपको स्ट्रेट और सिंपल तरीके से समझा सकूं। तो आज जो टॉपिक मैं आपको स्ट्रेट और सिंपल तरीके से समझाऊंगा वो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो लड़ाई हो रही है, आखिर ये क्यों हो रहा है, इसके कारण जानेंगे। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे आगे बढ़ूँ, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आप तक ला सकूं। तो जानते हैं कि ये फिलिस्तीनी लोग कौन है और ये इजरायली लोग आखिर हैं कौन। तो जो इजरायली लोग हैं वो बेसिकली जूस लोग होते हैं। जूस एक धर्म होता है जो कि ये लोग बहुत ही पुराना धर्म है, जो ये लोग इस धर्म को मानते हैं। और जो फिलिस्तीनी है ये बेसिकली मुस्लिम धर्म को मानते हैं। और यहाँ पर ये जूस वर्सेस मुस्लिम की एक लड़ाई टाइप से है। तो जानेंगे कि ये जूस कौन थे और कहाँ से आए। तो ये जूस जो लोग थे ये इसे इजराइल जो लैंड है इस पे बहुत सालों से रहते थे, इस्लाम के शुरू होने से पहले भी। फिर क्या हुआ कि इस्लाम का जब राइज हुआ तो अरबों ने इनसे लड़ाई करके इन लोगों को यहाँ से भगा दिया कंप्लीटली। यहाँ से वो लोग चले गए यूरोपियन देशों के तरफ। यूरोप में इन्होंने बहुत अच्छा कारोबार किया, काम किया, अपना नाम कमाया। लेकिन वहाँ भी सेकेंड वर्ल्ड वार में जब हिटलर ने उन्हें भगाया वहाँ से, तो ये लोग भी भाग करके दूसरे देशों में गए। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 में ये हिटलर हार गया तो इन लोगों ने संयुक्त राष्ट्र की मदद से ये जो ज़मीन था इजराइल का, यहाँ पर इन्होंने एक देश बनाने के लिए प्रस्ताव रखा और इस देश को बनाया। और ये जो जमीन थी इन्होंने अरबों से, जो इनसे लड़ाई में जीत लिया था अरबों ने, उसको इन्होंने पैसे देकर के खरीदा। जब इन्होंने पैसे देकर खरीदा और यहाँ पर आए तो इन्होंने देखा कि जो फिलिस्तीनी जो मुस्लिम लोग हैं वहाँ ऑलरेडी यहाँ पर थे, वो वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। तो इजरायली लोगों ने उनको अपने समाज में ही इंटीग्रेट करने के लिए रखा कि उनको वहाँ से भगाया नहीं, कुछ किया नहीं उनके साथ। तो धीरे धीरे वो लोग साथ में रहने लगे। अभी क्या हुआ कि वहाँ पर एक बहुत ही पवित्र स्थान है जेरूसलम, जिसको अभी तक ये डिस्प्यूटेड है कि ये किसका है। पहले इस पे जूस लोग थे, फिर इसको क्रिश्चियनिटी ने लिया, फिर इसको इस्लाम ने लिया। तो ये सबके लिए पवित्र माना जाता है। तो अभी जो करेंटली जो ये जेरूसलम है ये इजराइल के कंट्रोल में है, बट इसको यूएन ने किसी एक को देने से अभी मना कर रखा है। इसी के साथ में एक और जगह है जहाँ एक मस्जिद है जिसका नाम है अल अक्सा मस्जिद। सो इस अल अक्सा मस्जिद में मुसलमानों को प्रेयर करने की इजाज़त है, जो कि इजराइल के कंट्रोल में होता है। तो इजराइल की जो पुलिस होती है उसके आसपास रहती है और वहाँ पर मुसलमान अपना प्रेयर कर सकते हैं। इसी बीच जो इजरायली गवर्नमेंट है इनको पता चला कि इजराइल का ये जो मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद, इसमें लोग हथियार रख रहे हैं, पत्थर रख रहे हैं। तो इसको देखते हुए कुछ जो फोर्सेस हैं वो इस मस्जिद के अंदर चली गए। इसी बात का बवाल हुआ और हुआ क्या कि राइट शुरू हो गए। उनमें जो फिलिस्तीनी या अरब लोग जो इजराइल के अंदर रहते हैं वो वर्सेस जूस एक दूसरे को मारने लगे। इसको कंट्रोल करने के लिए इजराइल को अपना पुलिस उतारना पड़ा। देखते देखते बात बढ़ गई और इस जो मस्जिद में जो हुआ इसकी खबर चारों तरफ फैल गई कि इजरायली फोर्स इसके अंदर घुस गया है। इसके जवाब में फिलिस्तीन का एक जगह है जिसको बोलते हैं गाजा पट्टी। गाजा पट्टी एक लैंड एरिया है जहाँ पर मेजॉरिटी लोग जो रहते हैं वो फिलिस्तीनी है, यानी कि मुस्लिम लोग हैं। घनी आबादी का क्षेत्र है। वहाँ एक आतंकवादी संगठन काम करता है जिसका नाम है हमास। हमास एक आतंकवादी संगठन है जो पूरे दुनिया से फिलिस्तीनियों के नाम पे चंदा इकट्ठा करता है और इससे खरीदता है हथियार ताकि वो इजरायलियों को मार सके। उन्होंने क्या किया कि अपने सारे हथियार इकट्ठा किए और रॉकेट्स को, लॉन्चर्स को बिल्कुल ही जो घनी आबादी होता है, जैसे आपका हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, उसके ऊपर रख करके ये लोग रॉकेट चलाना शुरू किए इजराइल में। तो इन्होंने लगभग 500 से लेकर के 1000 रॉकेट इजराइल की तरफ लगातार दनादन दाग दिए। इसका वीडियो भी आप देख सकते हो, जिसे इजराइल की जो आयरन डोम है, जो उनका डिफेंस सिस्टम है, उसने बहुत अच्छी तरह रोका। अदरवाइज बहुत नुकसान होता इजराइल का। केवल 1 या 2 ही मिसाइल जो है वो इजराइल पे गिरे और उसमें कुछ 7 लोगों की मौत हुई। इसका जवाब में इजराइल ने जो जवाब दिया, इजराइल का एक तरीका है जवाब देने का,
वो है कि जब वो कोई भी रॉकेट या एक लॉन्च करता है तो वो पहले से 1 घंटे पहले बता देता है कि इस जो बिल्डिंग है इससे आया था रॉकेट और हम इस जगह को मारेंगे, जिसको भी यहाँ से निकलना है निकल सकता है, और ये मारते हैं उस बिल्डिंग को और गिरा देते हैं। ये उनका काम करने का तरीका है। इजराइल इज द ओनली डेमोक्रेसी पूरे मिडिल ईस्ट में, यानी कि और कोई डेमोक्रेसी नहीं है, यानी कि आपको अपने राय रखने का हक है। और यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसमें मुस्लिम अरब्स लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल जूस लोग ही हैं उनके पार्लियामेंट में। ये एक धर्मनिरपेक्ष टाइप का कंट्री है, कहने का मतलब सबको इक्वल राइट्स है, भले ये एक स्टेट वाइज जूस स्टेट है, इक्वल राइट्स है सबको। जबकि फिलिस्तीन में जो है यहाँ ऐसा नहीं है, ये कम्प्लीटली मुस्लिम कंट्री है और यहाँ मुसलमान लोग ही रहते हैं, और ये इनको और किसी दूसरे धर्म के लोगों को कोई अधिकार नहीं देते। इनको किसी को मारने से पहले, कुछ करने से पहले किसी से पूछना नहीं होता, इनको ये नहीं सोचना होता कि कौन क्या कहेगा। बट इजराइल को ये सब देखना पड़ता है, उसको भी जवाब देना पड़ता है। यूएई में दूसरे आपको बहुत सारे जर्नलिस्ट हो। अभी हो क्या रहा है और इजराइल आगे क्या करना चाहता है? इजराइल एक्चुअली करना ये चाहता है कि जो भी लैंड उनके हिस्से में आता है वो शांतिपूर्वक रहे। उसमें कोई भी अगर विद्रोह करना चाहे, कोई भी अगर उसमें लड़ाई करना चाहे, पथराव करना चाहे, आगजनी करना चाहे तो उसको रोके। और जब इजराइल इस चीज़ को रोकता है तो हमास के आतंकी उस पर बम गिराते हैं, बम बरसाते हैं। आपने वीडियो तो देखा ही होगा कैसे आयरन डोम ने बहुत सारे जो रॉकेट थे उनको बीच में ही रोक दिया। ये जो डिफेंस का टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है ये, और ये इंडिया के पास भी ये हमने इजराइल से खरीद के रखा हुआ है, और ये काफ़ी डिफेंस सिस्टम बहुत ही अच्छा है। इस पर प्रधानमंत्री, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमास के आतंकवादियों ने क्यों बम बरसाया, बट ये लोग बस ये जानते हैं कि इजराइल जो है वो एक जूस कंट्री है और मुसलमान जो होते हैं वो जूस के अगेंस्ट होते हैं। इनको कुछ नहीं सोचना है कि कौन सही है या कौन गलत है। बट अब देखने वाली ये बात होगी क्या पाकिस्तान और तुर्की अपना मिलिट्री को भेजते हैं हमास की मदद के लिए या फिर इजराइल को सबक सिखाने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उन्होंने हमला किया इजराइल पे तो ये उनके लिए विनाशकारी होगा। ये तो बिल्कुल ही कॉमन सी बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इजराइल का मुकाबला पूरा अरब वर्ल्ड मिलकर भी कर सकता है। इजराइल इतने टेक्नोलॉजी में आगे है, और ना केवल टेक्नोलॉजी में आगे होने की बात है, उनके साथ आपको यूरोपियन और अमेरिकन लोग भी खड़े हैं जो उनका युद्ध में साथ देंगे। तो मैंने आपको समझाया कि इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध हो रहा है ये क्यों हो रहा है, बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और अच्छे वीडियो बनाने का हौसला मिलता है, मुझे खुशी होती है, और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो ज़रूर लाऊँगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो अभी के लिए थैंक यू।